श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपरां। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री विद्यापति जी श्री विश्वावसु जी से आज्ञा लेकर रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं और श्री उज्जैनी की तरफ, उज्जैनी की ओर, अवंती की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जिस दिन वो प्रस्थित हुए उसी दिन संध्या के समय देवता आते हैं श्री नीलगिरी के ऊपर और नित्य पूजा के लिए अपना सब व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी समय जो स्वर्णमयी वालुका है वो समुद्र तट का वो इतना जोर से उड़ने लगा, क्या कहें, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सब ने अपने आंखें बंद कर ली और हाथ आँखों के सामने, अपने चेहरे के सामने, मुख के सामने डाल दिया और इतने जोर से वालुकाएं उड़ने लगी कि कुछ देर बाद, कुछ देर के लिए तो कोई कुछ समझ ही नहीं सके। और जब वालुका का उड़ना थम गया तब क्या देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, अरे भगवान कहाँ गए, अरे ये रोहिणी कुंड कहाँ गया। देखते देखते स्वर्णमयी वालुका में भगवान श्री नीलमाधव ने अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को अंतर्धान कर लिया। देवताएं ये देखकर आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अरे ये क्या हुआ, क्या दुर्भाग्य हो गया हमारा। अब हम किसका दर्शन करेंगे, किसकी स्तुति करेंगे, किसकी सेवा करेंगे, ये तो हमारे लिए दुर्लभ हो गया। व्याकुल हो गए देवता लोग, रोने की परिस्थिति आ गई और व्याकुल होकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हमारा ये सौभाग्य नहीं है, हमको प्राप्त है कि हम नित्य धाम वैकुंठ में जाकर आपका दर्शन कर सके, और ना ही आपका जो अभिन्न शाखा है वैकुंठ का, रमा वैकुंठ और श्वेतदीप वैकुंठ और ये जो भौमा पुरुष वैकुंठ, कहीं भी जाकर हम आपका दर्शन नहीं कर सकते। हमको तो केवल यही सुलभ था कि हम नीलगिरी के ऊपर आपका दर्शन करें, तो आपने हमारे दुर्भाग्यवश वो भी हमसे छिन गया। अब हम क्या करें। तो व्याकुल होकर रोकर भगवान की जब स्तुति करने लगे तो भगवान द्रवीभूत होकर आकाशवाणी करने लगे। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं धैर्य धारण करो, भगवान पुनः अवश्य प्रकट होंगे। तो भगवान ये जो अंतर्धान हो गए हैं, क्यों अंतर्धान हो गए, अगर जानना चाहते हो तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। सब देवता आपस में मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखिए देवताओं, श्री यमराज जी को भगवान नीलमाधव से बहुत पहले ही ये बात कही थी कि वो अंतर्धान हो जाएंगे, और उन्हीं की बातों को, वचन की रक्षा करते हुए और समग्र मानव समाज, जीव समाज के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान फिर से दारूमय शरीर धारण करके प्रकट होंगे, और तब तक आप धैर्य धारण करें। देवता तो संतुष्ट हुए, मन को कुछ ठंडक मिली और वो सब अपने अपने धाम को चले गए। और इधर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण कर करके श्री विद्यापति जी श्री अवंतीपुर में पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, आहा, तो ये जो खबर है कि विद्यापति जी आ गए हैं, पहुंच गए हैं अवंती में, इंद्रद्युम्न महाराज को तुरंत मिला। और इंद्रद्युम्न महाराज और विलंब नहीं करके धीरे धीरे राजमहल से निकल आए और श्री विद्यापति जी से मिलने लगे। और हाथों में उनके क्या है, एक सुंदर दिव्य प्रसादी माला, और पूरा जैसे ताज़ा ताज़ा प्रसादी माला है, मलिन नहीं हुआ है अभी तक। इतने दिनों के समय हो गए कि वो इतना रास्ता तय करके आए हैं, वो जैसा कि तैसा ही है, उसमें कोई मलिनता नहीं है। और वो जब उनको पता चला कि ये श्री नीलमाधव जी का ही प्रसादी माला है, तब तो कहना ही क्या हुआ। तब तो वो भाव विभोर हो गए। उनको तो ऐसा लगा कि मानो जैसे श्री नीलमाधव स्वयं इस माला के रूप में मेरे घर में पधारे हैं। अच्छा, आहा, तो वो मन ही मन ये प्रसन्न होने लगे कि मुझे घर बैठे बैठे ही श्री नीलमाधव महाप्रभु का साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। और ये वो माला है
जिसको श्री नील माधव प्रभु ने अपने गले में धारण किया, अपने मस्तक में धारण किया, अपने श्रीअंग में धारण किया, वक्षस्थल पर मंडित किया है। आहा, क्या सौभाग्य है मेरा। तो उस माला की ही स्तुति करने लगे और धीरे धीरे उस माला को श्री विद्यापति जी ने इंद्रद्युम्न महाराज के गले में डाल दिया। तो उनको तो ऐसा लगा जैसे हम नील माधव प्रभु का साक्षात आलिंगन प्राप्त हो गया। और इसी समय श्री विद्यापति जी ने धीरे से उनके कान में कहा कि महाराज, इसी प्रसादी माला के माध्यम से श्री नील माधव प्रभु ने आपको आज्ञा प्रदान की है कि आप जाएं और उनका दर्शन करें। और ये जो प्रसादी माला है, यही आज्ञा माल के रूप में आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में, श्री जगन्नाथ संस्कृति में आज भी इसका व्यवहार है। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जितना उत्सव महोत्सव होता है, उसमें यही प्रसादी माला आज्ञा माला के रूप में आकर तो उस स्थान पर विराजमान होता है। तब जाकर वो उत्सव महोत्सव प्रारंभ होता है। तो उसका अर्थ है कि इसी प्रसादी माला के माध्यम से श्री नील माधव ने, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने यह आज्ञा प्रदान की है कि ये उत्सव और महोत्सव प्रारंभ हो। तो अब श्री इंद्रद्युम्न महाराज के मन में क्या भावना आया, हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक जय जगन्नाथ।